हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में पार्ट 2 में पढ़ रखा है हमने लाइट के बारे में बहुत सारी चीजें। इस क्लास में हम लाइट का एक छोटा सा टॉपिक बच गया था हमारा, नेचर ऑफ लाइट। इसे हम देखते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसी क्लास में। तो सबसे पहले इस क्लास में हम देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ लाइट। अब जो लाइट का नेचर है वो कैसा होता है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि लाइट क्या होती है। लाइट ऐसी चीज है जिसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर डार्क रूम होगा और वहां लाइट नहीं होगी तो क्या हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। लेकिन जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, लाइट जलेगी तो तुरंत क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो लाइट एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी भी चीज को देख सकते हैं क्लियरली। अब यहाँ देखते हैं इसका नेचर कैसा है। फर्स्ट है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट मीडियम में चलती है, एक स्ट्रेट पाथ में चलती है। कभी भी वो बेंड होके नहीं जाती। आप टॉर्च जलाते हैं तो क्या वो कर्व होकर के जाती है? बिल्कुल भी नहीं। तो जो लाइट है वो एक स्ट्रेट पाथ पर हमेशा ट्रैवल करती है। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये नेचर में कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसीलिए इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। ये किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, या फिर मीडियम रहे चाहे ना रहे ये ट्रैवल कर सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब यही है कि इसे किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। थर्ड पॉइंट है, इट हैज डुअल नेचर। लाइट के पास हमारा डुअल नेचर है। अब डुअल का मतलब होता है दो दो नेचर। डुअल का मतलब दो नेचर। देखते हैं कैसे, कौन कौन से नेचर। एक है हमारा पार्टिकल पार्टिकल नेचर और दूसरा नेचर है हमारा वेव नेचर। पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो लाइट के पास ये दो नेचर होते हैं। तीसरी चीज है यहाँ पे, चौथी देखते हैं पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी है लाइट की किसमें? वैक्यूम में। वो कितनी है हमारी? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। किसी किसी बुक में आप देख सकते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट लिखा होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट में यही डिफरेंस है कि जो स्पीड है लाइट की, आप स्पीड भी बोल सकते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जब डायरेक्शन डिफाइन होता है तो स्पीड की जगह हम वेलोसिटी भी यूज कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट की वेलोसिटी होती है किसमें? वैक्यूम में, जहां कोई भी मीडियम नहीं होता। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस शैडो व्हेन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय ओपेक ऑब्जेक्ट। जो लाइट होती है ये शैडो कास्ट करती है किसी एक सरफेस पे। कब? जैसे मान लो कोई हमने टॉर्च जलाया, यहाँ से एक टॉर्च जलाया और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस है और यहाँ पीछे एक स्क्रीन है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन है। तो यहाँ से जैसे हम टॉर्च जलाएंगे और ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? पिछले क्लास में मैंने बताया है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को बिल्कुल भी अपने पास नहीं होते हैं अपने अंदर से। तो यहाँ से जैसे ही लाइट जलाएंगे ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करेगा? उसको रोकेगा, ऑब्स्टिकल करेगा। तो यहाँ से इस ओपेक ऑब्जेक्ट की जो भी यहाँ पर होगा उसकी पीछे स्क्रीन पर शैडो फॉर्म होती है। तो यही है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कि ये प्रोड्यूस करता है शैडो व्हेन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस इट कॉजेज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जब भी लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो दो चीजें होती हैं, एक है रिफ्लेक्शन, दूसरी है रिफ्रैक्शन। ये दोनों टॉपिक अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है इसे हम डेली लाइफ से देख लेते हैं। जब भी कभी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और आप लाइट ना हो, बिल्कुल भी वहां पे कोई लाइट ना हो, आप स्विच ऑन भी ना कीजिए, ऑफ रखिए, तो डार्क रूम में अगर मिरर के सामने खड़े होंगे तो क्या कोई इमेज बनेगी? बिल्कुल भी हमें कोई इमेज दिखाई ही नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वहां रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है लाइट का किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो क्या करेंगे हम, जैसे समझ लीजिए कि एक जो मिरर है वो हमारे सामने है। अब क्या होता है कि स्विच हमने ऑन किया, स्विच जैसे ऑन किया जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि ये एक मिरर है, ठीक है, और यहाँ कोई बॉडी जो है वो प्लेस्ड है और यहाँ से एक लाइट का सोर्स आ रहा है, इसके ऊपर लाइट का सोर्स पड़ा, इस बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट है वो मिरर में गई और जो रिफ्लेक्शन है
देखिए सोर्स से लाइट आई और बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर के मिरर पे गई, तो मिरर से दोबारा से बाउंस बैक होकर के जो लाइट है हमारी आईज पे आती है और इसीलिए जो हमारी इमेज है वो हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है। ये क्यों होता है? रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है। अब देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन जैसे अगर हम देख सकते हैं, चलिए यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको। आप ये ग्लास देख सकते हैं, इस वाटर में ग्लास में वाटर है, ठीक है। अभी ये हमारे पास एक पेंसिल है, तो जो पेंसिल है अगर हम इसमें डालें तो क्या आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यहाँ पे पास से देखिए, देखिए यहाँ से पेंसिल आई और यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से जरा सा बेंड हो जा रहा है। तो जहाँ से लाइट पेंसिल है, क्या हम देख सकते हैं कि जो प्लेस है इसका वो रिफ्रैक्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है पेंसिल का। ऐसा लग रहा है कि यहाँ साइज बड़ी हो गई है और जो पेंसिल है थोड़ी सी मोटी हो गई, बहुत पास आ गई है और उसका जो साइज ऐसा लग रहा है वो टूट चुका है पेंसिल। देखिए पास से देखिए, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है ऐसा? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि जो वाटर है, जैसे जो वाटर है इसमें, वो क्या कर रहा है कि पहले तो हमें ऐसे नॉर्मली दिखाई नहीं देगा, लेकिन पेंसिल अगर नॉर्मल डालते जिसमें पानी नहीं होता अगर किसी ग्लास में, तो नॉर्मल हमें पेंसिल दिखाई देती जैसी है वैसी ही। लेकिन जैसे ही हमने उसमें वाटर डाला तो क्या हुआ कि वहां से रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया, रिफ्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया और रिफ्रैक्शन की वजह से वो पेंसिल ऐसी लग रही है कि बीच से टूट गई है और वहां पर जो प्लेस है वो चेंज हो गया, उसका रिफ्लेक्ट हो गया है। बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये जो पेंसिल है हमें वाटर में इस तरीके से ग्लास में दिखाई दे रही है। तो इन दोनों टॉपिक को अभी हम अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेचर ऑफ लाइट जो टॉपिक है यहाँ पर एंड हो गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसे देखते हैं। When a ray of light traveling through a certain medium strikes an opaque object but a smooth polished surface such as mirror, it bounces off the surface into the original medium in another direction. अब ये क्या चीजें हैं, क्या लिखी हैं, इसको हम यहाँ डायग्राम से समझते हैं। जब कभी भी एक लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट, अगर वो ट्रैवल करके एक ओपेक ऑब्जेक्ट से या एक पॉलिश सरफेस से या मिरर से जब टकराती है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या तो उसी डायरेक्शन में या फिर एक एंगल से वो बाउंस बैक हो जाती है, दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और यहाँ पर इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि जो लाइट आती है एक स्मूथ सरफेस पे टकराने से पहले जो लाइट आती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जो टकरा कर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाती है जो रे, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे एंड इनके बीच का जो एकदम परपेंडिकुलर जो लाइन है इसे हम नॉर्मल कहते हैं। जहां पर ये टकराते हैं उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये हमारा एक प्लेन मिरर है यहाँ पर। और जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे है इनके बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, इसे हम देख सकते हैं स्मॉल आई से, तो इसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंड नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस डायग्राम से हम इसे समझ सकते हैं और यही हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अभी मैंने बताया था कि जब भी कभी भी लाइट सोर्स पड़ती है और आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपसे टकरा करके जो लाइट है वो मिरर पे जाती है और मिरर से दोबारा से आपकी आईज पर रिफ्लेक्शन होता है, तो हमें अपना इमेज जो है वो मिरर में दिखाई देता है। तो यही चीजें यहाँ लिखी है कि जब कभी भी लाइट ट्रैवल कर रही है एक मीडियम में और स्ट्राइक करती है किसी एक ओपेक ऑब्जेक्ट पे, लेकिन वो जो सरफेस है वो पॉलिश सरफेस है, जैसे कि मान लीजिए मिरर है वो, तो ये बाउंस बैक हो जाता है वो सरफेस उसी ओरिजिनल मीडियम में, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या फिर दूसरे डायरेक्शन में। तो उसी मीडियम में चली जाती है, दोबारा से किसी और मीडियम में नहीं जाती। अगर दूसरे मीडियम में जाती तो वो रिफ्लेक्शन ना होकर के रिफ्रैक्शन होता। आगे हम देखेंगे उस टॉपिक को भी। तो जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कुछ लॉज होते हैं, चलिए उन्हें भी हम देख लेते हैं। जो लॉज होते हैं हमारे रिफ्लेक्शन के वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट लॉ जो होता है वो है हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है इसके बीच का एंगल, मतलब ये जो एंगल बन रहा है इसे हम आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। ये वाला एंगल जो है ये नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
हम यहाँ देख भी सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था। अब सेकेंड लॉ क्या होता है, ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, ये हमारा एक पर्टिकुलर प्लेन है, इस प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये आया इंसिडेंट रे, यहाँ से निकल गई रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों पॉइंट जो हैं एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। देखते हैं, ऑल द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड, जितने भी पॉइंट्स इंसिडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। जितने भी यहाँ पर रेज हैं, यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यहाँ पर एक ही प्लेन पर, एक ही पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही लाई करते हैं। देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसी पर एक प्लेन पर ही लाई करते हैं। ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। और इसी टॉपिक के साथ आज की क्लास भी यहाँ पर खत्म होती है। आई होप कि ये दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने लॉस पढ़ा है, जितने टू लॉज हैं हमारे। पहला है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ जो ये रिफ्लेक्टेड क्या है, इंसिडेंस है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारा जो पॉइंट है, रे है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक प्लेन पर ही लाई करते हैं। तो ये दोनों लॉस थे। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।